हेलो एवरीवन। एसएससी जेई में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो आपको पता है कितना पैसा आप लोगों को मिलता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। हालांकि एक जो रियल सैलरी स्लिप है उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ और इंफॉर्मेटिव चीजें भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जब जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो आपके सैलरी में कौन सी चीज कट गई या कौन सी जगह पे आप लोगों को दिक्कत आई, सैलरी स्लिप समझ में आया नहीं आई, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो क्यों ना हम लोग उसको एक सैलरी स्लिप की सहायता से समझते भी हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड दिस इज देवेश सर पीडब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं बहुत सारे फंडामेंटल्स, कंटेंट, सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ, आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आप लोग एक लाइफ में एक बढ़िया अच्छे कंटेंट के साथ जा पाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई एक्चुअली में पैसा क्या क्या फॉर्म में मिलता है जब आप लोग एसएससी जेई में सेलेक्ट हो जाते हो, और अलग अलग सैलरी स्लिप में अलग अलग चीजें क्यों देखने को मिलती हैं आपको, वो भी हम लोग देखेंगे। साथ में ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कौन सी सिटी में हूं, तो उसके आधार पर यदि इस सिटी में मेरा सिलेक्शन होता है तो क्यों। और दूसरी चीज, ये बीच में एक चीज और बोलता हूं कि शहरों में या अलग अलग जो आपके एक्स सिटीज होती हैं उनमें लोग क्यों जाना प्रेफर करते हैं वाई और जेड के कंपैरिजन में, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले एसएससी जेईई सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं लेवल 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखना 7 मतलब जनरली क्या होता है लेवल 6 का, मैं आपको बता रहा हूं और चीजें एडवांस हो चुकी हैं इसके अलावा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा ग्रेड पे के आधार पर। तो एक्स सिटीज में जो हम लोग अभी फाइनली बात करें 4200 ग्रेड पे के आधार पर आप लोगों को सैलरी मिलती है, जहां पे सबसे पहले आपके पास बेसिक पे मिलता है। अगर आप एक्स सिटी में, वाई में, जेड में, तीनों में बेसिक जो होता है एकदम नॉर्मल बराबर रहता है, जो कि 35,400, इसमें भी 35,400 और यहाँ पे भी 35,400 है। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है एचआरएन की, जो आपके पास हाउस रेंटल अलाउंसेस जो मिलते हैं उनमें काफी ज्यादा चेंज आता है। एक्स सिटीज में अलग होता है, वाई सिटीज में अलग, जेड सिटीज में अलग, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है। जैसे यहां पे दिखाया गया आप लोगों को कि जब मैं एक्स सिटी की बात करूंगा तो एक्स सिटी में लगभग ये आप लोगों को बेसिक जो होता है उसके आधार पर आपको 27% देखने को मिलता है, और वाई सिटी में 18%, जहीं वहां पे जेड सिटी में 9% मिलता है। मतलब, और इवन एक और चीज, फिर 2022 के बाद में ये अलाउंसेस और भी बढ़ा दिए गए, तो इवन अगर अब आप जाएंगे तो ये शायद लगभग 30% के आसपास हो गया है। ये लगभग आपका 18 से होकर 20% और 9 की जगह 10% शायद हो गया है। ठीक है, अभी देखें। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये काफी कम था, 27 की जगह 24 था, 18 की जगह 16 था और 9 की जगह 8 हुआ करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास में डीए। डीए क्या होता है? ये होता है महंगाई भत्ता, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ती है, मतलब महंगाई की दर जो बढ़ती रहती है हर साल, उसके आधार पर आप लोगों को महंगाई की दर को बैलेंस करने के लिए, ताकि आप लोग महंगाई के साथ साथ आपकी सैलरी के साथ जस्टिफाई कर पाए, इसलिए सरकार क्या करती है, आपको डीए भी प्रोवाइड कराती है। करंटली इसको लगभग 38% आप लोगों को मिल रहा है। तो जो टोटल का मतलब जो बेसिक है उसका 38% जब आप देखेंगे तो 13,452, ये आप लोगों का यहाँ पे सेम 13,452। जो आप लोगों को जो डीए है वो सभी को, चाहे एक्स सिटी में, वाई में, चाहे जेड में, सभी को आप लोगों को डीए जो है वो बराबर मिलता है। देन उसके बाद में आपके पास ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं। ट्रेवल अलाउंसेस जो होते हैं, अब जनरली फील्ड के, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेवल अलाउंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,968, अगर वाई सिटी में तो थोड़े कम मिलेंगे, जेड सिटी में और कम मिलेंगे। फाइनली अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक डेटा को, तो आप अगर एक्स सिटी में, तो आपकी जो सैलरी है लगभग 63,378, या फिर मान के चलूं लगभग 63 से लेकर 64,000 तक हो सकती है, 63 से 64,000। उसके बाद अगर धीरे आप बाई सिटी में तो 57 से लेकर के 58,000 तक आपकी हो सकती है, और अगर जेड सिटी में तो आप लोग 54 से 55,000 आपकी सैलरी हो सकती है। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी सिटी में, एक्स में, वाई में, जेड में। तो देखो, इसको आजकल हम लोग क्या करते हैं, टीयर 1, 2 और 3 इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले टीयर 1 सिटीज कौन सी होती हैं, मतलब टीयर 1 मतलब एक्स कैटेगरी वाली सिटीज कौन सी हैं, तो आपकी अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, ये आपकी कुछ सिटीज हैं जो टीयर 1 सिटीज की कैटेगरी में आती हैं, और इसके आधार पर आप लोगों को क्या मिलती है, ज्यादा अच्छा वेतन आप लोगों को मिलता है, ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद टीयर 2 की मैं बात करूंगा तो लगभग 80 के आसपास यहां पे सिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अमरावती, अमृतसर, असना, ये क्या आपके पास में एसनसोल, उसके बाद औरंगाबाद, बरेली, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिटीज हैं। तो ये लगभग लगभग 80 के आसपास सिटीज होंगी जो आप लोगों के किसके आधार पर है, 70-80 के आसपास, जो कि टीयर 2 सिटीज के कैटेगरी में आती हैं। तो इसमें आप लोग, मैं साइड में हो सकता हूं, इसको आप देख सकते हैं, आपकी
कौन से जगह पर रहते हैं और आसपास अपने जब देखते होंगे कि मेरी सिलेक्शन कास्ट या मेरा पोस्टिंग जो है इसके आसपास आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और टियर 3 सिटीज की मैं बात करता हूं, तो ये जो टियर 1 और 2 में जितनी भी सिटीज मैंने आपको बताई, इन सबको छोड़ करके अगर आपका नाम इन दोनों में नहीं है और अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी इसके अलावा, तो डेफिनेटली आप टियर 3 सिटीज के अंदर आप चले जाएंगे। तो ये वाला जो डिस्कशन था ये आप लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई आपका जो सैलरी आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है और आपको किस सिटी के आधार पर कितनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, फाइनली आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि सर अलाउंसेस के साथ साथ हमने डिडक्शन के बारे में भी सुना है, तो डिडक्शन क्या क्या होता है वो भी एक बार हमें आप बता दीजिए। तो देखो, डिडक्शन के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं यहां पे एसएससी जेईई के एक सैलरी स्लिप के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो सैलरी स्लिप है अच्छे से दिखाई दे रही होगी या नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को इसका जो फाइनल चाहिए कि सर आप हमें एक बार भेज दीजिए इसको या इस पूरी पीडीएफ को भेज दीजिए, तो आप क्या करना, मुझे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे फॉलो करना, मैं वहां पे इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कौन से डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है जूनियर इंजीनियर का, उसकी सैलरी स्लिप है। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूंगा जो जो चीजें मिली है, सबसे पहले आपको बेसिक पे, आप लोग आराम से देख लेना बाद में इसको, ठीक है। बेसिक पे की मैं बात करूं तो 35,400 आपको बेसिक पे मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, दूसरा आपके पास में क्या है, दैट इज डी। यहां पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे डीए आपको मिला हुआ है, तो डीए कितना है, 14,136 रुपए के आसपास डीए। और यहाँ पे टीपीटीए जो आपके पास में, ठीक है, परिवहन जो भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो लगभग 1,800 रुपए मिले हैं। और साथ में जब आप लोग जाएंगे रिकरिंग अलाउंसेस के ऊपर, तो रिकरिंग अलाउंसेस जो मिलते हैं, आवर्ती जो भत्ते होते हैं, वो आपको लगभग 12,426 रुपए मिले हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा इसको, टोटल आपके पास में क्रेडिट कितना हुआ। तो और एक और चीज है इस जगह पे, यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट द्वारा एनपीएस का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब कुछ पैसा आपकी जेब से और कुछ पैसा गवर्नमेंट की जेब से लग के फाइनल आप लोगों के जो आगे के पेंशन में उसका जो योगदान है वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6,839 रुपए आपको एनपीएस मिला गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के आधार पर। तो टोटल अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो लगभग 70,601 रुपए आपके पास में हो गए जो आपके अकाउंट में, यानी ये नहीं आएंगे, इसमें से डिडक्शन भी होगा। तो ये तो टोटल है जिसके बारे में हम लोग वहां पे भी बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको वहां समझा दी, लेकिन एक्चुअल ये जो सैलरी स्लिप है इससे आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आता है, ठीक है। तो वो किसके लिए था, वो सभी के लिए कॉमन था, लेकिन अब आप जब जूनियर इंजीनियर बन जाते हो तो देखो क्या क्या चीजें आप लोगों को एक्चुअली में मिल रही होती है, वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये तो था लगभग 70,601 रुपए आपका ग्रॉस सैलरी हुई या ग्रॉस अमाउंट हुआ। अब बात करेंगे कि यहां पे काटा क्या क्या जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका एनपीएस में, तो जैसे जिस इंसान का या जिस बंदे का ये सैलरी स्लिप है भाई, जिसकी सैलरी, जिसका ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को, जूनियर इंजीनियर का, उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, वो कितना है आपके पास, 4,885 रुपए। और गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था वो तो कटेगा यहाँ पे, तो 6,839 रुपए वो कटा एनपीएस के रूप में। और इसके अलावा देखो, ये इसके अलावा क्या है, सीजीएस, मतलब ये कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि आप लोगों के डिडक्ट किए जाते हैं कंट्रीब्यूशन के तौर पर, तो ये 60 रुपए हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे दिखाई गई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ में यहां पे क्या है, इनकम टैक्स के रूप में जो आपका कटा वो कितना है, 2,185 रुपए। तो फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं, जो पैसा टोटल कटा वो लगभग 14,000 के आसपास आपका पैसा यहां पे कट रहा है, ठीक है। तो अब जब इसको टोटल देखेंगे, 70,000 में से 70,601 रुपीज में से जब आप इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास अमाउंट क्रेडिट टू द बैंक, बैंक में कितना पैसा आपका क्रेडिट हुआ, वो पैसा है आपके पास 56,632 रुपए। जैसे मैंने आप लोगों को पुराने वाले पार्ट में बताया भी था कि आपका जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो लगभग मैं मान के चलता हूं 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में, आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूं, इतना मिलता है, हालांकि इससे ज्यादा भी मिलता है, लेकिन एक जनरल बेसिक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आप किसी नॉर्मल डिपार्टमेंट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में इतना पैसा, लगभग 70,000 के आसपास पैसा आपके अकाउंट में आता ही आता है। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी के अंदर पोस्टेड हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के आधार पर आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैं कौन सी सिटी के आधार पर जब मैं जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा इन द एसएससी जेईई डिपार्टमेंट, तो मुझे कितना पैसा एक्चुअली में मिलने वाला है और किस किस रूप में मेरे को पैसा मिलता है, इवन गवर्नमेंट के कितने सारे अलाउंसेस, कितनी सारी अलग अलग योजनाओं का मैं फायदा उठा सकता हूं। इवन इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस और आपके जो मेंबर्स होते हैं, जो डिपेंडेंट मेंबर होते हैं आपके ऊपर, उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदे गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।